आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से करोड़ों रुपए कैश मिलने पर निशाना साधा। दिल्ली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में घोटालों का पुराना इतिहास रहा है। जहां कांग्रेस है वहां करप्शन है, इसलिए कांग्रेस बार बार ईडी और सीबीआई का विरोध करती है। आखिर सोनिया और राहुल चुप क्यों हैं? लेकिन बीजेपी की सरकार में पाई पाई का हिसाब देना होगा। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड में कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के यहां 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई। गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए। बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई। लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी अभी भी जारी है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। कांग्रेस आई, करप्शन लाई और कैश की दिखाई आप सबने देखा ही है। कांग्रेस है जहां, करप्शन है वहां। 200 करोड़ रुपया कैश मिल भी गया, गिनती जारी है। और राहुल जी और सोनिया जी, मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप देश को बताएं कि ये सारे के सारे तार कांग्रेस के साथ ही क्यों जुड़ते हैं और आप बार बार ईडी सीबीआई का विरोध क्यों करते हैं। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस सांसद के ठिकानों से कैश जब्ती पर करारा तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान के नाम पर कांग्रेस करप्शन का कारोबार कर रही है। अब कांग्रेस को देश की जनता के सामने जवाब देना चाहिए। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। जैसे कि मैंने कहा, मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का जो कारोबार चल रहा है, ये कौन है जिसका एटीएम बनकर कांग्रेस का ये नेता उभरा है? तो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग के सर्वे में अब तक 250 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ और तीसरे दिन भी रेड जारी है। टैक्स चोरी के आरोप में घिरे कांग्रेस सांसद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तंज कसा। अलमारी में ठूस ठूस कर भरी हुई नोटों की गड्डियों को देख आपके होश उड़ जाएंगे। एक साथ इतना कैश, शायद इतनी मात्रा में तो बैंक के मनी चेस्ट में भी कैश नहीं होते हो। कोई 1, 2, 5, 10, 20 या 50 करोड़ नहीं, इन नोटों की कुल राशि करीब 250 करोड़ से भी ज्यादा है। कैश की गड्डियां निकली हैं कांग्रेस सांसद धीरज कुमार साहू के कई ठिकानों से, जो झारखंड से राज्यसभा के सदस्य हैं। लोहरदगा में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आवास पर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड डाला। आयकर विभाग की टीम ओडिशा से पहुंची। टीम के साथ सीआईएसएफ के जवान और महिला कर्मी भी मौजूद थे। 6 दिसंबर से ही सांसद के आवास को पूरी तरह बंद कर रेड डाला जा रहा था। साहू एंड कंपनी के ओडिशा स्थित दफ्तर से मिले कैश के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 2 टीमें लगातार नोटों की गड्डियों की गिनती में जुटी रहीं। कांग्रेस नेता के करप्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वार किया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी लिखते हैं, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। क्या कोई जनप्रतिनिधि इतने रुपयों का स्वामी भी हो सकता है? वैसे कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के रिश्तेदारों के नाम ओडिशा में शराब का बड़ा व्यवसाय है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले की कंपनी है। इस कंपनी ने 14 साल पहले ओडिशा में देशी शराब बनानी शुरू की थी। सांसद से जुड़ी कंपनी पर टैक्स चोरी करने का आरोप था, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से
बेहद कड़ा एक्शन लेते हुए अरबों के कैश को सीज कर लिया गया है। कई बैंक खातों को भी सीज किया गया है। एमपी के ठिकानों पर मिले अथाह पैसों को देखकर हर कोई हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। रांची में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर अविलंब एफआईआर हो और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि यह धीरज साहू नहीं बल्कि एनडी गठबंधन के नेताओं की काली कमाई है। इससे साफ हो गया है कि कांग्रेस नेता छापेमारी से क्यों डरते हैं। इतनी बड़ी रकम नगद शायद और कहीं नहीं मिला था, ये अभी जो छापामारी में बरामद हुआ। एक और आप सब लोग देखते होंगे एडी गठबंधन की ओर से बार बार ये कहा जाता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या और भी दल हैं, सब कहता है कि भाई बीजेपी हम लोगों के पीछे ईडी, सीबीआई या आईटी डिपार्टमेंट को लगा रखे। भाई आप तो बिल्कुल साफ है कि भाई क्यों ये लोग डरते हैं और क्यों ये लोग इस प्रकार की आलोचना करते रहते हैं। अब करोड़ों टका तो इन्हीं के घरों में मिल रहा है, अरबों अरबों की रुपया। बाकी के यहां तो कोई पैसा कोई मिलता नहीं है। तो ये बड़ा ही और मामला है और मैं समझता हूं कि इस पैसे का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री तक से ये जुड़ाव होगा, मुझे ऐसा लगता है। और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ों रुपए कैश की जब्ती को लेकर सियासी बयानबाजी चल रही है। बीजेपी ने इसे काला धन करार दिया, तो जवाब में कांग्रेस और आरजेडी ने विपक्ष को टारगेट करने का आरोप लगाया। कैसे एक सांसद के यहां 200 करोड़ रुपया, यह क्या, ये काली कमाई का पैसा, ये भ्रष्टाचार का पैसा, ये खनिजों को लूट का पैसा? अब तो जवाब देना होगा देश की जनता को। और मोदी जी ने कहा एक एक नया पैसा का हिसाब जनता मांगेगी और जनता को देना होगा, ये मोदी की गारंटी है। और आप देखो जिस तरह ये पैसा इकट्ठा कराएगा, यह मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुंह सिल गए। मुझे तो लगता है ये काला धन को अभी भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी लिमिट लगा रखा है, इससे ज्यादा आप कैश नहीं रख सकते। लेकिन सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो रहे हैं झारखंड से परिप्रेक्ष्य में, लेकिन वो गलत तरीके से ध्वस्त हो रहे हैं। 300 करोड़ कैश न पहले कभी हुआ, न नजदीक के भविष्य में इसकी उम्मीद दिखती है। लेकिन विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता बदनाम होने वाले नहीं हैं। आप ये जान लें कि जिस तरह से आपने अपने मित्रों का जो कर्ज माफ किया है, जो हजारों करोड़ लोन लेकर के बैंक से बैठे हुए थे पूंजीपति मित्र आपके और कर्जदार थे, उनके पैसे को आपने माफ कर दिया, उनके कर्ज को आपने माफ कर दिया। तो जो भी पार्टी के नेता हो अगर गलत है और उनके यहाँ छापा पड़ा है तो ये तो स्वागत योग्य है, जांच की विषय है, और गलत है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पर सिर्फ टारगेट करके जो किया जा रहा है ये गलत है। तो कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ओडिशा के कई ठिकानों पर लगातार तीसरे दिन भी आईटी सर्वे जारी, और इस सर्वे में अब तक 250 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद होने की खबर है। आईटी विभाग के अफसर अब तक नोटों की गिनती करने में लगे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नावेश मोहंती। देखिए, बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और इसके सिस्टर कंसर्न कंपनी के ऊपर आयकर विभाग का जो छापा पड़ा था वो आज तीसरे दिन भी जारी है। जो ताजा जानकारी अब हमको मिल पा रही है उसके मुताबिक लगभग 250 करोड़ के रुपए अभी तक कैश के रूप में अभी बरामद हो चुके हैं, और ये आंकड़ा लगभग 300 करोड़ के आसपास भी जा सकता है। और ये भी सूचना मिल पा रही है कि कैश के साथ साथ, नगद के साथ साथ बहुत भारी मात्रा में सोना भी मिला है। तो इस बारे में अभी तक आयकर विभाग की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि सोने की मात्रा क्या है, मगर ये अटकलें जरूर लगाई जा रही है कि पहले कैश की गिनती आयकर विभाग खत्म करेगा, उसके बाद सोना का जो सोना बरामद है उसका हिसाब बाद में होगा। अगर इस रेड की बात करें तो ये रेड बुधवार को शुरू हुआ था। देश के 3 अलग अलग राज्यों में ये रेड हुआ है। उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन 3 राज्यों के 36 अलग अलग इलाकों में एक साथ ये रेड आयकर विभाग ने बुधवार से शुरू किया है। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 5 अलग अलग जगहों में ये रेड चल रहा है। बौद्ध जिला, जहां पे ये बौद्ध
डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड है, वहां पे ये रेट चल रहा है। दूसरी जगह की अगर बात करें तो वो है बोलांगीर, जहां पे इसका ऑफिस है, और तीसरी जगह राउरकेला, चौथी जगह संबलपुर और पांचवी जगह टिटलागढ़। ये 5 जगहों में अभी रेट चल रहा है, मगर ये बताया जा रहा है कि 5 नहीं, लगभग 11 से 12 अलग अलग जगहों पे अभी रेट चल रहा है। तो जो कैश अभी तक मिला है, उन कैश को लेकर SBI के जो अलग अलग ब्रांचेस हैं अलग अलग इलाकों में, वहां इसको रखा जा रहा है और वहां इसकी गिनती अभी किया जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में शायद आयकर विभाग अपना जो ये जो जांच कर रहा है वो शायद खत्म होगा, और ये जांच खत्म होने के बाद ये पूरी जानकारी मिल पाएगी कि कितना कैश कहां से और किसके पास से बरामद हुआ है। उड़ीसा से नरेश मोहंती, न्यूज 18। और कांग्रेस सांसद पर IT सर्वे को लेकर झारखंड में सियासी पारा चढ़ा हुआ। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की काली कमाई करार दिया, तो जवाब में JMM और कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। कैश बरामद हुआ है, यह दिखलाता है कि भाई किस तरह से अभी भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस सिस्टम का नहीं मान करके वो किस तरह से काला धन का उपयोग करते हैं। कांग्रेस के इस अकूत संपत्ति की जांच होनी चाहिए। शायद जो करेंगे उसका उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना है। इतना पैसा अभी तक बरामद हुआ है, IT ने क्या आधिकारिक घोषणा की या IT ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कान में बोला है? प्रश्न तो ये भी है। तो हमें यह लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इस राज्य में अब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर PM आवास योजना का फंड रोकने का आरोप लगाया। गुड्डा के पथरगामा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने फंड रोक दिया तो उनकी सरकार ने अपने संसाधन से अबुआ आवास योजना शुरू की। इसके तहत पहले चरण में 8 लाख बेघरों को 3 कमरे का मकान दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 133 करोड़ रुपए की 215 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 7 करोड़ की 2 योजना का उद्घाटन किया और साथ ही लाभुकों के बीच 300 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति बांटी है। हमारे पास पैसे कम पड़ गए और ये भारत सरकार को भी मालूम है कि यहां पर गरीबों की संख्या अधिक है। हम और आदरणीय आलमगीर साहब दिल्ली का दौरा लगाते रहे और गरीबों का आवास आवंटन करने के लिए हाथ पैर जोड़ा, लेकिन गरीबों के लिए उन लोगों ने आवास हमें आवंटन नहीं दिया। हम बोले यही वजह है। अभी आप सुंदर पहाड़ी में कुछ हमारे पहाड़ी भाइयों की जानें चली गई। कालाजार जैसे, मलेरिया जैसे, ब्रेन मलेरिया जैसे बीमारी उनको आग घेरती है। ये अमीरों का बीमारी नहीं है, ये गरीबों का बीमारी है। जिसका आवास नहीं है, जिसका टूटा फूटा घर है, उसी के घर में ये बीमारियां आती है। और ये आवास हमें सैंक्शन नहीं किए और आज इन गरीबों की समस्या को निदान के लिए हम लोगों ने कमर कसा है। अब आने वाला समय में पहले चरण में 8 लाख गरीबों को अबुआ आवास हम देंगे, जो 3 कमरे का आवास होगा। झारखंड में चल रहे सरकार आपके द्वार अभियान पर बीजेपी ने करारा तंज कसा। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ये सरकारी कार्यक्रम के बजाय JMM का कार्यक्रम बन गया है, जहां JMM के कार्यकर्ता पार्टी का पट्टा पहनकर जनता से फॉर्म भरवाते हैं। वस्तुतः झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके द्वार है और आप देखेंगे झामुमो का पट्टा पहनकर लोग वहां जो लाभुक आते हैं या जो भी शिकायत लेकर आते हैं उनका फॉर्म भराते दिखते हैं। तो मुझे लगता है ये पूरे तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को समझ में आ गया ना कि अब जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यक्रमों में नहीं आएगी, तो इन्होंने अब सरकार का ढोंग रचा। वस्तुतः ये JMM का पूरे तरीके से कार्यक्रम है और कई बार तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं कि उसके कार्यकर्ता पट्टा पहनकर लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं। तो ये बेहद अफसोसजनक है, लेकिन अधिकारियों को सोचना चाहिए।
पूरे देश में राजनीतिक हत्या के मामले में झारखंड पहले नंबर पर है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में साल 2022 में देश भर में 59 राजनीतिक मर्डर हुए। इसमें सबसे ज्यादा झारखंड में 17 केस हैं। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट को लेकर सियासी बहस छिड़ गई है कि यहाँ दुर्भावना से प्रेरित होकर के यह सरकार हत्या करवा रही है और उसमें ये हाथ है। आपने देखा होगा कि चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे वो जनजाति समाज का हो, चाहे पिछड़ा समाज का हो, दलित समाज का हो, ऐसे जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनकी हत्याएं यहाँ हुई है। तो ये सच है कि जो रिपोर्ट आई है इसमें ये बहुत ही सच्चाई है। तो राजनीतिक हत्याओं में तो भाजपा के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। आपको याद होगा उनके एक विधायक तो अभी तक जेल में है, पूर्ववर्ती सरकार में विधायक थे, और भी उस क्षेत्र के एक दबंग विधायक इनके हैं, उनके निर्देश पर भी कई हत्याएं की जाती हैं, जैसा आरोप क्षेत्र की जनता लगाती है। हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है, लेकिन इस सरकार में इन चीज़ों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है और रोकथाम की कार्रवाई पूरे संजीदगी से की जा रही है। सबसे ज़्यादा हत्याएं तो उत्तर प्रदेश में हो रही है, नेताओं की हो रही है, खुलेआम गोली मारा जा रहा है। आप उसके बारे में तो नहीं बोल रहे हैं। हमारी महिलाएं सेफ नहीं है वहाँ, आए दिन रेप बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट वहाँ नहीं आ रही है? क्या ओनली झारखंड को बदनाम करना है क्या? सबसे ज़्यादा अपहरण वहीं हो रहा है, आप देखते हैं। और बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग से लोकसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया। पतरातू में न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो हजारीबाग की बेटी हैं और बचपन में यहीं पर पढ़ाई लिखाई की है। हजारीबाग की जनता उन्हें सांसद के रूप में देखना चाहती है, पर यह पार्टी का अधिकार है वो किसे लोकसभा चुनाव लड़ाती है। फिलहाल वो विधायक के रूप में जनता की सेवा कर रही हैं। हजारीबाग की बेटी हूँ और हमेशा बचपन से अपनी पढ़ाई लिखाई यहीं से की हूँ, इसलिए लोग उस नज़र से देखते हैं और चाहते हैं कि हम एक लोकसभा एमपी के रूप में उनके बीच रहें, उनको सेवा दें, और ये उनका प्यार है। लेकिन ये पार्टी का जिम्मेदारी और ये पार्टी का आधिकारिक रूप से उनका अधिकार बनता है कि वो किसको जिम्मेदारी दें। अभी तो हम क्षेत्र में एक विधायक के रूप में अपना कार्य निर्वहन कर रहे हैं, तो जब जो मौका मिलेगा उसको ईमानदारी से करेंगे, जिस तरह से हम हमेशा अपने जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा किए। 3 राज्यों में मिली हार को लेकर कांग्रेस के अंदर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने झारखंड में पार्टी के संगठन और मंत्रिमंडल में बदलाव की मांग कर दी है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के इस बयान पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनमें ज्ञान की कमी है, उन्हें संगठन से बात करनी चाहिए, न कि मीडिया से। साल आपने देखा तो मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन हमें लगता है कि समय आ गया है परिवर्तन करने का, हमें आकलन करने का, और आलाकमान देख रहा है और नई टीम को बढ़ाना है। देखिए, जो जिनका मास है, जिनका जनाधार है, जिनका वेट है, वैसे लोगों को जब तक हम लोग नहीं लाएंगे। अब आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा नहीं हमारा, हर जगह बदलाव की आवश्यकता है। हमारे पंडित जी आ रहे हैं, हमारे आदरणीय हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उनसे हम लोग मिलकर बात करेंगे कि सर देखिए समय कम है और अब यहाँ पे 2020 खेलना होगा। पिच फास्ट है, अब बैट्समैन किसको लगाए हैं? टेस्ट वाले को। ऑलराउंडर जो है आपके पास अवेलेबल है, तो आप यूज तो करके देखिए, उसको आगे तो बढ़ाइए। देखिए, हमें ये लगता है कि इरफान अंसारी जी किस परिप्रेक्ष्य में ये बातों को कहा है। संगठन पूरी तरह मजबूती के साथ राज्य के तमाम जिलों में अपना काम कर रही है। आदरणीय प्रभारी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रभारी की सक्रिय भूमिका से संगठन पूरी तरह इस राज्य में पूर्णता हासिल की है। हम बूथ स्तर तक पहुंचने का काम किया है संगठन। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि इरफान अंसारी जी को इस बात का ज्ञान नहीं है। वो एक बार संगठन से बात कर लें कि संगठन कहां तक पहुंची है, फिर वो इस पे प्रतिक्रिया दे तो अच्छी रहेगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के संसद सदस्यता रद्द होने पर आरजेडी ने निशाना साधा। आरजेडी उपाध्यक्ष अनीता देवी ने रांची में कहा कि जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करता है उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। महुआ मोइत्रा के साथ भी यही हुआ।
का रन देखिएगा। भाजपा नहीं चाहेगी कि उनके विरोध में कोई भी आवाज बुलंद हो या जो उनकी गलतियां हैं उस पर कोई आवाज उठाए। संजय सिंह जी के साथ भी किया गया, या जो भी देश के बड़े नेता हैं जो गलत को गलत कह रहे हैं, वो बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है भाजपा को। तो ये आने वाले दिन में होगा कि जो लोग भी भाजपा का विरोध कर रहे हैं उनको किसी भी तरह से ये इनके प्रकार किनारे हटने की साजिश रची जाएगी और किनारे किया जाएगा। जमशेदपुर के जवाहर नगर में अपराधियों ने दिन दहाड़े जमीन कारोबारी टांडा उर्फ सज्जाद की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर मौजूद टाइगर मोबाइल के जवान रामदेव महतो ने जब अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की तो उसे भी गोली मारकर घायल कर दिया। उसके सीने में गोली लगी है, उसे इलाज के लिए टीएमएच में एडमिट कराया गया है। यह घटना गैंगवार से जुड़ी हुई बताई जा रही है। वहीं वारदात को अंजाम देकर भाग रहे हमलावरों में एक को पुलिस ने खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया। गोली मतलब कि चलाया है जब, और एक गाड़ी वाला को रुका के उसी टाइम फटाफट मतलब कि जितने भी वहाँ के उसके भाई थे या बहन थे सब डाल दिए लेके, और हम लोग सीधा यहाँ पहुँचा है बस। और जवान को शायद बचाने में पेट्रोलिंग करके शायद उधर से आ रहे थे, उसी टाइम बचाने में उसी दौरान हमारे जो बाइक पेट्रोल के जो जवान है साइड की उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की अपराधियों को, और उस दौरान अपराधी को पकड़ने में उन्होंने कामयाब किए थे। और इसमें 3 हथियार भी बरामद हुए हैं, गोलियाँ भी बरामद हुई हैं, लेकिन भाग्यपूर्ण रूप से जो जवान हैं उनको भी गोली लगी और अस्पताल में एडमिट कराया गया है और इलाज कराया जा रहा है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें हमारे साथ।